कि राम काज लगी तव अवतारा। राम जी का काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है श्री हनुमान जी, इसलिए जागो। राम जी का काम अटका हुआ है, राम जी का काम केवल तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ही इसलिए अवतार हुआ है। यहां एक सूत्र है, समझें। हनुमान जी के बल की दुहाई देकर के इनको जगाने का प्रयास करो, हनुमान जी जल्दी नहीं जगेंगे। संभव नहीं है कि जाग ही जाएं। राम जी के परिवार की, वंश की दुहाई देकर के जगाओगे तो संभव नहीं है कि ये जाग ही जाएं, नहीं जाग सकते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी अगर राम जी के नाम की दुहाई दे करके, अगर राम जी की कथा सुनाने का थोड़ा लालच दे दो, तब तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत जाग जाएंगे। हनुमान चालीसा ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ भी है हनुमान जी का, और हनुमान जी को जगाने का, हनुमान जी को प्रसन्न करने का, हनुमान जी को बुलाने का हनुमान चालीसा बड़ा सुंदर तरीका है। क्योंकि सबसे पहले ही इसमें लिखा है सूत्र तुलसीदास जी ने, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और तुरंत दौड़ करके आते हैं। क्या सूत्र लिखा है? बरनौ रघुबर बिमल जसु, है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। मैं राम जी के बिमल यश माने मल रहित सुंदर यश का वर्णन करने जा रहा हूं, निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। अच्छा बताएं आप लोग, हनुमान चालीसा में राम जी का यश है कि हनुमान जी की महिमा है? हनुमान चालीसा में तो केवल हनुमान जी की महिमा है। लेकिन सबसे पहले लिखा बरनौ रघुबर बिमल जस। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, बाबा इसमें आपने राम जी के निर्मल यश का कहीं वर्णन ही नहीं किया है, इसमें तो केवल श्री हनुमान जी की महिमा गाई, फिर ये चौपाई क्यों लिखा बरनौ रघुबर बिमल जस? तुलसीदास जी ने कहा, मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, उनको कितना भी जगाओ, कितना मनाओ, लेकिन ऐसे न जागने वाले हैं न मानने वाले हैं। और राम जी का नाम लेकर के दुहाई दो या राम जी के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी अपने नाम से प्रसन्न नहीं होते हैं, हनुमान जी राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं। और राम जी की कथा का अगर लालच दे दो हनुमान जी को, तब तो कहना ही क्या है, चाहे जहां पर हो तुरंत दौड़ करके आएंगे। इसलिए मैंने हनुमान जी को बुलाने के भाव से यहां कथा का लालच दिया है। आगे तो हनुमान जी की महिमा का ही गायन करूंगा, लेकिन मैं यहां पर श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि हे श्री हनुमान जी, आप जहां कहीं भी हो जल्दी से आ जाएं, विराजें, क्योंकि मैं राम जी के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। ये हनुमान जी को लालच दे रहा हूं ताकि हनुमान जी जहां भी हो जल्दी से आ जाएं। इसलिए बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी है। तो श्री हनुमान जी केवल राम जी के नाम से और राम जी की कथा को सुन करके ही प्रसन्न होते हैं और जागते हैं, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। इसलिए हनुमान चालीसा का जब पाठ करें तो प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में और पाठ के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में, अगर 11 बार पाठ करना है रोज हनुमान चालीसा का, तो प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में और प्रत्येक पाठ के अंत में जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ये कम से कम 21 बार प्रारंभ में, 21 बार अंत में संपुट लगा करके पाठ करें। जब जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम का कीर्तन करके संपुट लगा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तो हनुमान जी तुम्हारी बहुत जल्दी नहीं, तुरंत सुनेंगे, तुरंत सुनेंगे और जो इच्छा होगी पूर्ण करेंगे।
हनुमान चालीसा से ज्यादा कोई विशेष हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला दूसरा स्तोत्र, वैसे तो बहुत स्तोत्र हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्रभावी कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जय सिया राम जय जय सिया राम का संपुट लगा करके पाठ किया जाए, और जहां तुलसीदास सदा हरि चेरा लिखा है यहां पर अपना नाम पढ़ा जाए। जैसे मेरा नाम दिनेश कुमार है तो दिनेश कुमार सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा, अपना नाम पढ़ करके फिर बाद में पाठ करें, क्योंकि अपने लिए किया जा रहा है, इसलिए अपने को उनका चेहरा बताना है। मैं आपका दास हूं नाथ है। अब तुलसीदास जी तो हैं ही, उन्होंने लिखा है वो तो हैं ही, लेकिन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसलिए अपने को हम दास बताएंगे, प्रभु मैं आपका दास हूं, इसलिए अपना नाम लेकर पढ़ा जाए। तो हनुमान चालीसा बड़ा प्रभावशाली ग्रंथ है, बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है। तो तुलसीदास जी यहां कहते हैं ये सूत्र है, श्री हनुमान जी को जगाना है तो राम जी के नाम से, राम जी के काम से, राम जी की कथा से ही प्रसन्न होते हैं और तुरंत जागते हैं श्री हनुमान जी। और जैसे कहा राम काज लगी तब अवतारा, सो तुरंत हनुमान जी जागे। और जागे तो कितना ज्यादा जागे, जरूरत से ज्यादा जाग गए, जरूरत से ज्यादा जाग गए। अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, बड़ी भयंकर गर्जना किया और आकाश को छूने लगे, इतना बड़ा शरीर बढ़ा लिया अपना। और जामवंत की ओर देखा, कहने लगे जामवंत बताओ मैं क्या करूं, अगर तुम कह दो तो लीला ही ना घाऊं जल निधि खारा। लीला ही माने लीला में ही, लीला में ही, कौतुक में ही इस सारे समुद्र को ही लांघ जाऊं, या कि कह दो तो सारे समुद्र को पान कर जाऊं, पी जाऊं। या सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर आप कह दें तो सारी लंका को ही विध्वंस करके रावण को मार दूं, रावण के पूरे खानदान को मार दूं, सहित सहाय रावण ही मारी। जितने रावण की सुरक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले और अनुयायी हैं, सबको मार दूं, फिर जानकी जी को लेकर आ जाऊं। और अगर कह दो कि रावण को मारने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ है, तो राम जी को बेकार मेहनत करनी पड़ेगी समुद्र के पार जाने की, रावण को मारने की। अगर कह दीजिए तो आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, सारे त्रिकूट पहाड़ को ही उठा करके ले आऊं जिस पर लंका बसी हुई है, सारे त्रिकूट पहाड़ को ही उठा करके ले आऊं समुद्र के इस पार, और आराम से मारें राम जी, लंका जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर मारें रावण को। अब यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी पूरे जोश में भरे हैं, पूरे जोश में, और जोश में जो कुछ भी ये कह रहे हैं, ये कह नहीं रहे हैं, केवल करने में समर्थ भी हैं, करने में समर्थ भी हैं श्री हनुमान जी। अरे जिस समय लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी का सिर राम जी की गोद में था और राम जी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो जब राम जी को रोते हुए देखा तो हनुमान जी सामने आ गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तुमको रोते नहीं देख सकता। प्रभु
लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं इसलिए तुम रो रहे हो, लेकिन लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाने और लक्ष्मण जी को जीवित करने का तरीका मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि अमृत से जीवन रक्षा होती है, अमृत से प्राण बचते हैं, और अमृत कहां मिलता है यह भी हम जानते हैं। लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है, तो प्रभु अगर आपका आदेश हो जाए, गीतावली में लिखा है अगर आपका आदेश हो जाए प्रभु, तो चंद्रमा ही निचोरी चैल जिमि आन सुधा सिरु नामो। अगर आपका आदेश हो जाए तो अभी जाकर के चंद्रमा को पकड़ करके ले आऊं और कपड़े की तरह निचोड़ करके अमृत निकाल करके चंद्रमा से लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं और लक्ष्मण जी जीवित हो जाएं। प्रभु मैंने सुना है कि पातालपुरी में अमृत का कुंड है और उस अमृत कुंड की सुरक्षा नाग समूह कर रहे हैं, नाग लोग कर रहे हैं। अगर आपका आदेश हो जाए तो कै पाताल दलों ब्यालावली अमृत कुंड महिलाओं, अभी पाताल चला जाऊं, और जाने में समर्थ है। रावण को गए थे ना मार करके, राम लक्ष्मण को लेकर आए छुड़ा करके। ये हनुमान जी कह नहीं रहे, करने में समर्थ हैं। प्रभु अगर कह दो तो अभी मैं चला जाऊं पाताल और सारे नाग समूह को मार करके अमृत का कुंड ही उठा करके ले आऊं और लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं, लक्ष्मण जीवित हो जाएं। प्रभु मैंने सुना है कि अमृत कलश देवताओं के यहां है, देवता लोग उसकी सुरक्षा कर रहे हैं अमृत के घड़े को लेकर के। अगर आप कह दें प्रभु तो अभी स्वर्ग जाऊं और समस्त देव समूह को पराजित करके अमृत का कलश ला करके लक्ष्मण के मुंह में डाल दूं। अब तीनों लोकों की बात कर रहे हैं। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे। और जब तीनों लोकों की बात ऐसे किया तो तीनों लोग कांपने लगे। अभी हनुमान जी कह नहीं रहे हैं, करने में समर्थ हैं। चंद्रमा को निचोड़ करके अमृत डाल दूं लक्ष्मण के मुंह में, ये भी करने में समर्थ हैं। नाग समूह मार करके अमृत कुंड लाकर लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं, ये भी करने में समर्थ हैं। देवताओं को पराजित करके अमृत कलश ला करके लक्ष्मण के मुंह में डाल दूं, ये भी करने में समर्थ हैं। और यहां जो कह रहे हैं सारे त्रिकूट पहाड़ को उठा लाऊं या रावण को, रावण के पूरे राक्षसों को मार करके जानकी जी को लेकर आ जाऊं, ये भी करने में समर्थ हैं। सारे समुद्र को पी जाऊं, पान कर जाऊं, ये भी करने में समर्थ हैं श्री हनुमान जी, सर्व समर्थ हैं। अघटित घटन सुघट विघटन को ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, ये सब करने में समर्थ हैं। लेकिन एक बात समझें, यहां एक शिक्षा लें हनुमान जी के चरित्र से। हनुमान जी पूरे जोश में भरे हैं, लेकिन जोश में होश नहीं खोया है। जोश कितना भी आ जाए, लेकिन जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। जो जोश में होश को खो देते हैं, उन्हीं से गलत होता है। जोश माने जवानी और होश माने बुढ़ापा, या ऐसा मान लें जोश माने शक्ति पैर और होश माने आंख। युवाओं का जोश और वृद्धों का होश। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो
महफिल में रंग लाया, जब सम्मा बुझ गई तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक और पुरजे पे जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक और पुरजे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। होश आता है जब जोश नहीं रह जाता है। एक गांव में लग गई आग, और जब गांव में लग गई आग तो गांव में जितने लोग थे सब गए भाग। अब आग में कौन टिके? लेकिन दो लोग भागने पर मजबूर थे, न भागने पर मजबूर थे। दो लोग भाग नहीं सकते थे। कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा को आग दिख रही थी लेकिन उसके पांव नहीं थे, इसलिए भाग नहीं सकता था। और अंधे को पांव तो थे, भाग तो सकता था, लेकिन वो उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, क्योंकि उसको दिख तो रहा नहीं था। इसलिए लंगड़े ने जब अंधे को आग की ओर भागते हुए देखा तो बुलाया अपने पास, यहां आओ भैया, यहां आओ। पास में आया, बोलो। कहा, भैया तुम्हारे आंख नहीं है और हमारे पांव नहीं है, इसलिए तुम हमको अपने कंधे पर बैठा लो। आंख हमारी होगी, पैर तुम्हारे होंगे, दोनों लोग आग से बच जाएंगे। आंख से देख करके रास्ता हम बताते रहेंगे और पैर से चलते हुए तुम गांव के बाहर निकल जाना, दोनों लोग बच जाएंगे, नहीं तो दोनों लोग जलेंगे। ठीक है। अब अंधे के कंधे पर बैठ गया लंगड़ा, रास्ता बताता रहा, सीधे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, ऐसे रास्ता बताता हुआ दोनों लोग आग से बच गए। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी समाज में राग की, द्वेष की, छल की, कपट की, अनेक प्रकार की विषय की आग लगी हुई है, आग लगी हुई है समाज में। इस लगी हुई राग द्वेष की आग से अगर बचना है तो होश और जोश जब दोनों मिल करके काम करें, केवल जोश से समाज का काम नहीं हो सकता और केवल होश से काम नहीं हो चल सकता। भाई होश तो है, समझ तो है, बुद्धि तो है, लेकिन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए जिनमें करने की शक्ति है वो, और जिनमें सोचने की शक्ति है, जिनमें होश है वो, ये दोनों मिल जाए, माने युवा और वृद्ध। युवाओं के अंदर जोश है लेकिन सोच सकते नहीं है, तो युवा लोग वृद्धों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वृद्धों के मार्गदर्शन को आधार मान करके, और कोई विचार करना हो वृद्धों से विचार विमर्श करके और वृद्धों से सलाह मशविरा करके, उनसे पूछ करके उनके मार्गदर्शन में कार्य करें तो समाज के बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसलिए केवल जोश और केवल होश अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब हनुमान जी हैं तो पूरे जोश में, लेकिन जोश में होश नहीं खोए हैं। कहते हैं कि कैसी हंसी कमजर्फ, कैसी हंसी कमजर्फ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं।
गुब्बारा, थोड़ी सी हवा डालो उसमें, फूल गए। और जब छोड़ दो उनको तो जरा सा धरती से ऊपर गिरे की औकात भूल गए। धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसे ही जरा सा हम थोड़ा ऊपर उठे, जरा सा थोड़ा उठे, मतलब थोड़ी बहुत वाह वाह शुरू हुई कि हम इतना फूल गए, इतना फूल गए वाह में कि धरती पर पैर रखना ही भूल गए, धरती पर पैर रखना ही छोड़ दिया। हम तो धरती से ऊपर उठ गए, ऊपर वाले में हमारे में कोई कमी नहीं रह गई, हम तो ऊपर वाले के बराबर हो गए। औकात भूल जाते हैं। लेकिन यहां शिक्षा देती है रामचरितमानस, तुलसीदास जी शिक्षा देते हैं कि होश और जोश दोनों को बराबर बैलेंस बना करके साथ में रखना चाहिए। एक बेटी की बारात आनी थी, समझेंगे, बेटी की शादी थी तो बेटी की बारात आनी थी। बेटी के पिताजी ने लड़के के पिताजी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख करके बताया कि मेरे यहाँ बारात आए तो उस बारात में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए, सब जवान लोग आए, बूढ़ा कोई नहीं हो सकता। पत्र को पढ़ा तो कहने लगे ठीक है भाई, बूढ़ों की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर बूढ़े लोग अपना घर में बैठ करके राम राम करें, वहाँ क्या करेंगे जा करके, जवान लोग जाएंगे। बूढ़े लोगों ने भी कहा ठीक है, जब मना किया है तो हम नहीं जाएंगे। तो सब तो मान गए, लेकिन जो लड़के के नाना जी थे, अभी तो नाना है, कहा ना ना हम तो चलेंगे भाई, नाती की शादी है, हम तो चलेंगे। अरे नाना जी बारात वापस आ जाएगी, कोई बूढ़ा साथ में गया तो। नाना जी ने कहा तो छिपा करके ले चलो, लेकिन हम तो चलेंगे भाई, चाहे जैसे ले चलो। तो कुछ लोगों ने कहा भाई जब जिद कर रहे हैं तो ले चलो। कैसे? एक लकड़ी की संदूक बनवाई गई, लकड़ी की पेटी, और उसी पेटी में नाना जी को बंद किया गया, और जिस गाड़ी में सामान वगैरह रखी गई थी उसी गाड़ी में रख दिया संदूक को। अब नाना जी को पैक करके लेकर के बारात पहुंचा दिया। जब बारात पहुंच गई तो लड़की के पिताजी ने अपने एक नौकर से कहा जाकर के देखो बारात आ गई है, कोई बूढ़ा तो नहीं आया है उसमें, खूब कायदे से छानबीन करना, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। नौकर ने जाकर के पूरा अवलोकन किया, खूब छानबीन किया, वापस आया, बूढ़ा तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई बूढ़ा नहीं आया है। कायदे से देख लिया, हाँ कायदे से देख लिया, ठीक है। अब उसने लड़के के पिता को एक पत्र लिखा, उसमें लिख दिया कि हमारे गांव के पड़ोस में एक नदी बह रही है, उस नदी में रातें भर में पानी के जगह शुद्ध दूध बहाओ। सवेरे दूध की नदी बहनी चाहिए, वो भी शुद्ध दूध, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बारात वापस ले जाओ, हम शादी नहीं करेंगे। अब भाई लड़के के पिताजी ने पत्र को पढ़ा, सारे युवाओं को दिखाया, तमाम जवान लोग आए थे बारात में, सबको दिखाया भाई ये समस्या है, पानी की जगह शुद्ध दूध बहाना है, और वो भी इतना बहाना है जितना नदी में पानी बह रहा है। इम्पॉसिबल, इतना नहीं हो सकता है। पहली बात, इतनी दूध की व्यवस्था कहाँ होगी, और दूसरी बात, दूध की व्यवस्था भी हो जाए मान लीजिए तो पानी में डाला जाएगा दूध, तो शुद्ध कहाँ रह जाएगा, पानी दूध एक में मिश्रित हो जाएगा, शुद्ध कहाँ रह जाएगा। इसलिए भाई इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या किया जाए? लड़के के पिता ने कहा तो फिर क्या, बारात वापस ले चलो। अब वापस चलने की तैयारी होने लगी तो किसी ने कहा भाई जब बारातें वापस जा रही है तो नाना जी को काहे मारे डाल रहे हो, उनको निकालो बाहर। अब जब बारातें वापस जा रही तो उनको काहे मर रहे, उसमें सब संदूक के अंदर बंद किए, उनको निकालो बाहर।
अब पेटी खोली गई, नाना जी से कहा निकलो बाहर। नाना जी ने सलाह में कहा क्यों, क्या बात है? इशारे में कहा हाँ बाहर निकलूंगा कोई देख लेगा, बारात वापस हो जाएगी। अरे नाना जी बारात वापस जा रही है, लेकिन क्यों वापस जा रही है? हमको तो किसी ने देखा नहीं है। अरे नाना जी तुम्हारे लिए नहीं, लड़की के पिता ने पत्र में लिख करके भेजा है कि जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध बहाया जाए रात भर में पानी की जगह, और ऐसा नहीं कर सकते तो बारात वापस ले जाओ। नाना जी ऐसा कहां हो सकता है बताओ? नाना जी हंसे, मूंछों पर हाथ फेरा और कहा बेटा छोटी छोटी बातों में कहीं बारात वापस जाती है? हैं? जरा सी बात के लिए बारात वापस ले जा रहे हो। अरे नाना जी इतना बड़ा काम इसको छोटी बात बोल रहे हो? इतना दूध कहां से आएगा? और फिर दूध पानी में डाला जाएगा, शुद्ध कैसे रह जाएगा? नाना जी ने कहा बेटा बहुत छोटी बात है, इतनी छोटी बात के लिए बारातें वापस नहीं जाती हैं, रुको ठहरो हम बताते हैं। जो नौकर पत्र लेकर के आया है उधर से, उसी को दूसरा पत्र लिख करके तुम दे दो। कौन सा? पत्र में लिख करके ये दे दो कि नदी में जितना दूध बहना चाहिए उतना दूध व्यवस्था है मेरे पास, और उससे ज्यादा दूध की व्यवस्था है मेरे पास। है जितना दूध लगेगा उतना मैं बहा दूंगा, जितना पानी है उससे ज्यादा दूध बहा दूंगा, लेकिन नदी का पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। है? पानी खाली तुम करवा दो। ये पत्र लिख करके भेज दो। अब जब ये लिख करके लड़की के पिता को पत्र मिला, पढ़ा उसने, तो उसने नौकर से कहा बारीकी से छानबीन करो, कोई बूढ़ा जरूर आया है। क्योंकि इतना ज्यादा होश जवानों को नहीं हो सकता। होश की आंख तो केवल बूढ़ों के पास होती है, जवानों के पास तो केवल जोश होता है, बस होश नहीं होता है। इसलिए बुढ़ापा और जवानी दोनों मिल करके, अच्छा एक बात समझें, यहां के बाद सुंदरकांड शुरू होता है तुरंत, है? तो इसके बाद वाले कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है? आए कुछ बातें समझ लें। सबसे पहली बात तो यह है, पीछे कथा सुन चुके हैं आप लोग, स्वयं प्रभा की। अंतर्मुखी गुफा में जाकर के स्वयं प्रभा के दर्शन हुए, सारे बंदरों को तृप्ति मिली, ये सब कथा सुन चुके हैं पीछे। तो जब अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर के स्वयं प्रभा के दर्शन करके हम सत्य की खोज कर लेते हैं, तो हमारे भी जीवन में सुंदरकांड होता है। यही सुंदरकांड है? यही सुंदरकांड है जीवन का। यह बड़ी सुंदर शिक्षा क्रम बना करके तुलसी बाबा ने दिया है रामचरितमानस के माध्यम से। जब तक हम अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर के स्वयं प्रभा के दर्शन करके, माने अपने प्रकाश के दर्शन करके सत्य की खोज नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा जीवन सुंदरकांड नहीं है। चाहे जितना हम सुंदरकांड का पाठ करें, हमारे जीवन में सुंदरकांड तभी आएगा जब इस प्रक्रिया से हम जुड़ जाएंगे, जब इस प्रक्रिया की चरम सीमा पर हम पहुंच जाएंगे, तब हमारा जीवन सुंदरकांड होगा। और यही श्रेष्ठ सुंदरकांड है। इसलिए उसी के बाद से सुंदरकांड शुरू। किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से सुंदरकांड माना जाता है? किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से सुंदरकांड माना जाता है। तो यहां से क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी कांड हैं रामचरितमानस में, उन सारे कांडों के प्रारंभ में दोहा है। दोहा से शुरुआत हुई है, सारे कांड दोहा से। लेकिन सुंदर कांड जो प्रारंभ है वो बिना दोहे का है, वो डायरेक्ट चौपाई से प्रारंभ है। श्लोक संपन्न हुए कि डायरेक्ट चौपाई से शुरू, दोहा नहीं है। इसलिए 29वें दोहे से किष्किंधा कांड के सुंदरकांड प्रारंभ माना जाता है। दूसरे शब्दों में, अब यहां यह बात लागू नहीं होती कि हनुमान जी का चरित्र है इसलिए सुंदरकांड है। हनुमान जी का चरित्र तो किष्किंधा कांड से शुरू है? तो बात हनुमान जी के चरित्र से नहीं है, लेकिन सुंदरकांड इसको क्यों बोलते हैं ये बता रहा हूं। तीसरी बात यह है कि जहां बूढ़े और युवा
दोनों के विचार आपस में मिल जाते हैं। जैसे किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, काम नहीं होता है। जैसे राम जी से सुग्रीव ने कहा, जानकी जी के आभूषण ला करके राम जी को दिए, ये पोटली में फेंका था, राम जी ने देखा। सुग्रीव ने कहा कि मैं यहाँ पर एक बार बैठ करके विचार कर रहा था। विचार कर रहा था, विचार कर रहे थे, लेकिन छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। माने किष्किंधा कांड में विचार होता है, काम नहीं होता है। और सुंदर कांड के बाद में लंका कांड है। लंका कांड में विचार नहीं होता है, कर्म होता है केवल। यहां केवल कर्म होता है। ज्यों आवे मरकट कटकाई, जिये ही विचारे निश्चर खाई है। कंपहि लोकब जाकी त्रासा, ता सुनार सभीत बड़ी हासा। यह केवल कर्म होता है। जब राक्षस लोग कहने लगे, महाराज चिंता मत करो, आने दो बंदरों भालुओं को, ज्यों आवे मरकट कटकाई, हम सबको मार करके खा जाएंगे। तो रावण का छोटा लड़का बैठा था प्रहस्त, प्रहस्त खड़ा हुआ और कहा, पिताजी माफ करना, छोटा हूं, गलती हो जाए क्षमा करना, लेकिन एक बात बताओ। सारे दरबारियों की ओर देख करके कहा, सब लोग एक बात बताओ, जितने भालू बंदर आएंगे सबको खा जाओगे? कहा हाँ हम सबको खा जाएंगे, आने तो सबको खा जाएंगे। प्रहस्त ने कहा, अभी कुछ दिन पहले रामादल का केवल एक बानर आया था और सारी लंका को जला गया। आया था? हाँ आया था। तो जब वो एक बानर आया था, उस दिन तुम लोगों की भूख कहां चली गई थी? उस दिन तुम लोगों का पेट गड़बड़ था क्या? उसको क्यों नहीं खाया था? हा? अकेले बानर ने आकर के तुम सबके घर में घुस करके अकेले तुम सबके बीच में सारी लंका जला करके तुम सबके घर को जला करके चला गया। तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, और जब असंख्य भालू बंदर आएंगे लंका में तो तुम सबको मार करके खा जाओगे। हैं? लेकिन कहा, अरे छोड़ो ये सब बातें, आने दो, सबको खा जाएंगे। सबने कहा विचार नहीं करना चाहिए, कुछ रावण ने कहा विचार नहीं करना चाहिए, छोड़ो ये सब बातें, बस कर्म करना चाहिए, आने दो सबको, सब खा जाएंगे, जिये ही विचारे निश्चर खाई। तो लंका कांड में केवल कर्म किया जाता है, यहां विचार नहीं किया जाता है। तो किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है, कर्म नहीं किया जाता है। लंका कांड में केवल कर्म किया जाता है, विचार नहीं किया जाता है। लेकिन सुंदर कांड में विचार किया जाता है पहले, और विचार करने के बाद उस कर्म को अंजाम दिया जाता है, माने वैसा ही कर्म किया जाता है। यहां विचार और कर्म दोनों हैं। जहां विचार और कर्म दोनों साथ में मिलकर के रहते हैं, पहले विचार करो, ऐसा करूं उचित रहेगा कि अनुचित रहेगा। उचित अनुचित का विचार करके अगर उचित बैठ रहा है तो उस कर्म को तुरंत अंजाम दो। तो विचार और कर्म जहां दोनों एक साथ मिलते हैं, वही सुंदरकांड होता है। चौथे भाव में देखें, जहां बूढ़े लोग और युवा लोग, माने होश और जोश, केवल जोश में आकर के ऊटपटांग कर्म नहीं करना चाहिए, और केवल होश ही होश से कोई काम नहीं हो सकता है, जोश भी होना चाहिए। इसलिए जहां उत्साह और अनुभव दोनों होते हैं, वहां सुंदरकांड होता है। इसलिए सुंदरकांड में उत्साह और अनुभव दोनों है। सबसे पहले ही प्रारंभ में देखिए, हनुमान जी पूरे जोश में भरे हैं। अगर कहिए तो सहित सहाय रावण हिमारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि मेरे मन में जो कुछ आया है, ये उचित है कि अनुचित है, किसी पाप के लिए तो नहीं किया है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि मेरे मन में जो कुछ आया है, ये उचित है कि अनुचित है, किसी पाप के लिए तो नहीं किया है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि मेरे मन में जो कुछ आया है, ये उचित है कि अनुचित है, किसी पाप के लिए तो नहीं किया है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि मेरे मन में जो कुछ आया है, ये उचित है कि अनुचित है, किसी
वयोवृद्ध से, किसी बूढ़े बुजुर्ग से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में तो ऐसा विचार आ रहा है, लेकिन उचित है ऐसा कि अनुचित है, मेरे को करना क्या चाहिए। तो ये समझने के लिए जब अपने अंदर सोच शक्ति उतनी न हो तो किसी अनुभवी से उचित सलाह ले लेनी चाहिए। तो यहां पर अनुभवी कौन है, उचित सलाह देने वाला कौन है? जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और सो की हो अब समरारूढ़ा। जामवंत वृद्ध मंत्री हैं, इसलिए बूढ़ों की सलाह लेने के भाव से श्री हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजे सुमोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजे सुमोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजे सुमोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। सीत ही देखी कहु सुधी आई। श्री हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि मेरे को करना क्या चाहिए। मेरे मन में तो ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा आ रहा है। एक बात समझें, हम लोगों में यही कमी है। जब जिस चीज का ज्यादा नशा हम लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, उस नशे में केवल वही याद रह जाता है, दूसरा सब कुछ भूल जाते हैं। एक आदमी के दाढ़ में दर्द हुआ, एक आदमी के दांत में दर्द हुआ, तो दांत वाले डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दांत में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है, क्या करें? कहा इसको उखाड़ दीजिए, निकाल दीजिए बाहर। बहुत पुराने जमाने की बात है, तब शायद शून्य करने की व्यवस्था नहीं थी। तो शून्य करने की व्यवस्था चाहे उन डॉक्टर के पास न हो, तो शून्य की व्यवस्था नहीं थी, कैसे उखाड़ा जाए? डॉक्टर साहब ने कहा उखाड़ने में दर्द बड़ा भयंकर होगा, बर्दाश्त कर पाओगे? कहा भाई इतना ही दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है, फिर जब उखाड़ोगे तो और ज्यादा दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा, सोचा क्या करें, तो पूछा उस मरीज से, कुछ नशा वशा करते हो? तो मरीज ने कहा हाँ कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ, कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ। डॉक्टर साहब प्रसन्न हो गए, मन में सोचा कि चलो अच्छे काम के लिए, है तो गंदी चीज, है तो बुरी चीज, लेकिन अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं है, इसका दर्द दूर होगा इससे। तो डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर से कहा कि लेकर के आओ और इसको पिलाओ। कंपाउंडर लेकर के आया। डॉक्टर साहब ने कहा, सोचा जब नशे में होगा तो नशे में उखड़वा लेगा, नशे में ज्यादा दर्द नहीं मालूम होगा इसको। सो कंपाउंडर से कहा पिलाओ इसको। कंपाउंडर ने पिलाया, आधी बोतल पिलाया। जब आधी बोतल पी गया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ हिम्मत आई, दांत उखड़वाने में कुछ दर्द तो नहीं होगा, कुछ हिम्मत आई? मरीज ने कहा हाँ थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ी थोड़ी आई, ज्यादा नहीं आई है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर से कहा इसको और पिलाओ। पूरी बोतल जब पी गया तो डॉक्टर ने कहा अब दांत उखाड़ें, हिम्मत आ गई?
और जैसे सुना सो उठ करके बैठ गया, लाल लाल आंखें करके डॉक्टर साहब की ओर देखा, मूंछों पर हाथ फेरा और कहा, किस कमबख्त में इतनी हिम्मत है जो मेरे दांत में हाथ लगाए? हैं? किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे दांत में हाथ लगाए? हाथ लगाकर दिखाओ तो बताएं हम तुमको। डॉक्टर साहब ने सोचा ये तो पहले ही ठीक था, बिना पिए। अब यही हालत तो समाज की है आजकल यही हालत समाज की है। जो नशा जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसी नशे की याद रखता है वो केवल है। अब वो दांत उखड़वाना भूल गया, जो पिया था उसी के नशे में किसकी हिम्मत जो मेरे दांत में हाथ लगाए हैं। अब आया था दांत उखड़वाने, बाकी बात भूल जाता है, अनुभव नहीं रह गया है, केवल जोश है, जोश है, होश नहीं रह गया। अब किसी को धन का जोश है, किसी को बल का जोश है, किसी को सुंदरता का जोश है, किसी को परिवार का, सबके अलग अलग जोश हैं और सब अपने अपने जोश में मस्त हैं और उसी को ओरिजिनल मान रहे हैं। लेकिन सुंदरकांड जीवन में कब होता है? जोश हो, लेकिन वो जोश हमारा सही है कि गलत है, इसका विचार वृद्धों से, यहां वृद्ध की बात यह है जानकार लोगों से, चाहे वो उम्र में भले कम हो लेकिन हमसे जानकारी में अगर ज्यादा हैं तो उनसे जानकारी जरूर लेना चाहिए, तभी जीवन में सुंदरकांड होता है, वैसे सुंदरकांड नहीं होता है। और यही शिक्षा यहां है। हनुमान जी के जोश तो आया लेकिन जोश में होश नहीं भूले। अपने से जो ज्यादा जानकार है, जिसके पास अनुभव है, उससे पूछना चाहिए। इसलिए जामवंत जी से पूछते हैं कि तुम उचित सिखावन दीजिए सुमोही, उचित क्या है मेरे को करना? मेरे मन में तो विचार आ रहा है ऐसा ऐसा कि ऐसा कर डालूं, लेकिन तुम बताओ मैं करूं क्या? अब जामवंत जी पहले तो बहुत घबराए थे कि हनुमान जी पहली बात तो जाग नहीं रहे थे, और जब जागे तो जरूरत से ज्यादा जाग गए, और जरूरत से ज्यादा जाग गए तो ऊपर देख रहे थे। हनुमान जी इतना बढ़े हुए थे कि ऊपर का सिर जामवंत जी देख ही नहीं पा रहे थे। और जब जामवंत जी से पूछना हुआ उचित सिखावन दीजिए सुमोही, तब छोटे हो गए और छोटे होकर के पूछ रहे हैं हनुमान जी की मेरे को क्या करना चाहिए जामवंत जी? तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान तुमको केवल इतना ही करना है, इतना करो तात तुम जाई, कितना? सीत ही देखी कहो सुधि आई। बस केवल इतना ही करना है, लंका में जाना है और श्री जानकी जी की सुध लेकर के, और सुध भी नहीं कहा यहां पर, कहा सीत ही देखी, केवल देख करके जानकी जी को वापस आ जाना है। सामने भी जाने की जरूरत नहीं है, उनकी सुध भी नहीं लेना है, हाल चाल भी नहीं पूछना है, केवल सीत ही देख कहो सुधि आई। केवल जानकी जी को देख करके वापस आ जाना है और कुछ भी वहां पर नहीं करना है। और जब राम जी को बताओगे उसके बाद में तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब श्री राम जी अपने निज भुज बल से, अपनी भुजाओं के बल से कौतुक लाग, माने कौतुक कौतुक में, खेल ही खेल में सारी सेना का संहार करेंगे और फिर जानकी जी को लेकर आएंगे। इसलिए पहले तो तुमको केवल इतना ही करना है। अब श्री हनुमान जी छोटे हो गए और जामवंत जी की बात को प्रमाण पत्र मान लिया कि मेरे को केवल इतना ही करना है, जानकी जी को देख करके फिर वापस आ जाना है, आगे और कुछ नहीं करना है। अब हनुमान जी चलने के लिए तैयार हुए। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री बालाजी सरकार की। अब श्री हनुमान जी उसी जामवंत जी की बात को प्रमाण पत्र मान करके चलने के लिए तैयार होते हैं। अब यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है, लेकिन सुंदरकांड हमारे जीवन में तभी प्रारंभ होगा जो मैंने पीछे बताया है। उन बातों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारे जीवन में सुंदरकांड तभी आएगा। प्रारंभ में जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। भाए तो सबसे कहा कि तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। कब तक? जब लगी आमो सीत ही देखी, रह्यो काज मोहि हरस विसेखी। रह्यो काज मोहि हरस विसेखी। एक बात समझें, यहां सारे भालू बंदरों को तो आदेश किया है कि राम जी के काम को करने के लिए हम जा रहे हैं, राम जी के काम को करने के लिए आप लोग भी यहां पर बैठे हैं। इस बात को समझ करके राम जी के काम को सोचते हुए प्रसन्न होकर के यहां पर बैठना, मेरा इंतजार करना। लेकिन यहां एक दूसरा भाव भी है। श्री राम जी हनुमान जी के अंदर बैठे हैं, और जो राम जी श्री हनुमान जी के अंदर बैठे हैं, जब हनुमान जी चलने के लिए तैयार हुए तो राम जी प्रसन्न हुए, राम जी हर्षित हुए। समझें, जब जब भी राम जी हर्षित हुए हैं तब तब जानकी जी से भेंट हुई है, जानकी जी से मुलाकात हुई है। जब जनकपुर की ओर राम जी चले, अहिल्या को चरण छुआया, थोड़ा खिन्न हो गए कि ब्राह्मण की पत्नी को चरण छुआ दिया क्षत्रिय होकर के, ये पाप कर दिया मैंने, ये मेरे से अधर्म हो गया। लेकिन कहते हैं पाप अगर शरीर से कोई हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो। तो राम जी ने भी प्रायश्चित किया। अहिल्या को चरण छुआने से पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित किया। क्या प्रायश्चित किया? गए गंगा जी के किनारे, गए जहां जग पावनी गंगा, हाओ चले नाई मुनिवर प्रभु संगा। गंगा जी के किनारे गए, गंगा जी में स्नान किया, दान किया, सकल दान मही देवन पाए, हैं दान किया और गंगा जी की महिमा को सुना। यहां एक वैशिष्ट्य है, तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में ये तीनों काम करने चाहिए। सबसे पहले स्नान करो,
गंगा जी या तीर्थ जो भी हो वहां पर स्नान करो उसमें, और स्नान करने के बाद कुछ दान करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य हो, जो तुमसे हो सके वो कुछ दान करो। और दान करने के बाद फिर वहां का महात्म्य सुनो। गंगा जी के किनारे जाओ, गंगा जी का महात्म्य सुनो। बद्रीनाथ में जाओ, बद्रीनाथ का महात्म्य सुनो। बैद्यनाथ जाओ, बैद्यनाथ का महात्म्य सुनो। माने जिस तीर्थ में जाओ उस तीर्थ में स्नान करो, फिर कुछ दान करो, फिर उसका महात्म्य सुनो। सत्संग के माध्यम से ये 3 काम करो, तब तीर्थ जाना पूर्ण होता है। तो राम जी ने तीनों काम किए। पहले तो नहाए और फिर दान किया और फिर गंगा जी की महिमा को सुना। पाप का प्रायश्चित हो गया, और जब पाप मुक्त हो गए श्री राम जी, पाप का प्रायश्चित हो गया, तो हरस चले मुनि वृंद सहाया, और बेग विदेह नगर नियराया। हरस चले, राम जी हर्षित होकर के चले हैं। और जब हर्षित होकर के चले, पाप मुक्त होकर के चले, गंगा स्नान करके चले, दान करके महिमा सुन करके चले, तो जल्दी ही विदेह नगर पहुंच गए और वहां पुष्प वाटिका में जानकी जी के दर्शन हुए। राम जी को पुष्प वाटिका में जानकी जी के दर्शन हुए। अब यहां श्री हनुमान जी के अंदर राम जी बैठे जा रहे हैं। जा तो श्री हनुमान जी रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं श्री हनुमान जी हैं, लेकिन अंदर बैठे मुख्य रूप से राम जी ही जा रहे हैं, माध्यम केवल श्री हनुमान जी हैं। क्योंकि कई जगह इस बात को तुलसीदास जी ने दोहराया है बार बार। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तने बल है, और अस कही नाई सबन कहु माथा, चलो हरस हिया धरि रघुनाथा। और यही नहीं, जब लंका के अंदर प्रवेश किया तो लंकिनी ने कहा, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। बार बार ये इशारा करके तुलसीदास जी ने बताया है कि हनुमान जी तो केवल दिख रहे हैं, ये तो केवल माध्यम हैं, करने वाले तो सब राम जी हैं, गए तो राम जी हैं। भगवान कन्हैया ने बर्बरीक के सिर को काट दिया, जो आजकल खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्हीं की बात है। तो बर्बरीक के सिर को काट दिया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो भगवान कन्हैया ने पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया और कहा, देखो यहीं से। सिर नहीं मरा। बर्बरीक जी बैठे और पूरा युद्ध देखा, और युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के साथ भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास आए और युद्ध के बारे में पूछने लगे, तुमने महाभारत का युद्ध पूर्ण देखा? हाँ महाराज, पूरा देखा। अच्छा तो ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा बलवान कौन था? इतने योद्धा थे, कुछ मारे गए, कुछ जीवित हैं, तो इन योद्धाओं में सबसे ज्यादा बलवान कौन था, सबसे ज्यादा वीर कौन था? बर्बरीक ने कहा, प्रभु मेरे को तो केवल एक ही दिखाई पड़ा, दूसरा कोई वीर दिखाई ही नहीं पड़ा। वही मर रहा था और वही मार रहा था, मैंने केवल एक को ही देखा। किसको देखा? प्रभु आपको। आप ही सबको मार रहे थे और आप ही मर रहे थे, न कोई दूसरा मर रहा था न कोई दूसरा मार रहा था। हा? मैंने केवल आपको ही देखा प्रभु। सब केवल माध्यम थे, केवल शरीर सबके माध्यम थे, लेकिन करने कराने वाले सब आप ही थे, कोई दूसरा नहीं था प्रभु। तो करने कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, ये तो केवल माध्यम होता है शरीर। करते कराते सब वही हैं जो अंदर बैठे हैं। श्री हनुमान जी राम जी के माध्यम से चलते हैं। राम जी प्रसन्न हैं, श्री हनुमान जी के हृदय में विराजित प्रसन्न हैं।
लेकिन जब हनुमान जी चलने के लिए तैयार हुए, सारे भालू बंदरों को सूचित करके कि भाई जब तक हम ना आ जाएं तब तक यहीं पर बैठ करके मेरा इंतजार करना और आराम से कंदमूल फल खा करके प्रभु का भजन करना, प्रसन्न होकर के रहना। और फिर अस कही नाई सबनी कहूँ माथा, और चलो हर सिहिया धरि रघुनाथा। अस कही नाई सबनी कहूँ माथा। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, छोटे बंदरों को भी, बड़े बंदरों को भी। अच्छा, अब यहां पर बड़ा बंदर तो कोई रह नहीं गया। जामवंत जी बूढ़े जरूर हैं, बूढ़े जरूर हैं, लेकिन शरीर में बूढ़े हैं। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ तो हनुमान जी हो गए, क्योंकि सारे बंदर असमर्थ हैं, समर्थ केवल श्री हनुमान जी हैं और बाकी सब असमर्थ हैं। तो श्रेष्ठ केवल श्री हनुमान जी, लेकिन श्रेष्ठ ने समर्थ श्री हनुमान जी सारे असमर्थ बंदरों को प्रणाम करते हैं, सारे असमर्थ बंदरों को प्रणाम करते हैं। इसीलिए हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़भागी इसीलिए हैं। बड़भागी कौन? जिसमें अपने बड़े होने का न भान हो, न ज्ञान हो, है, और न अभिमान हो। भान, ज्ञान, अभिमान कुछ भी न हो जिसमें अपने बड़े होने का, वही बड़भागी और वही श्रेष्ठ। हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठत्व का भान नहीं है, श्रेष्ठत्व का ज्ञान नहीं है। श्री हनुमान जी तो हमेशा 5 वर्ष के अबोध बालक के समान रहते हैं, 5 वर्ष के अबोध बालक के समान। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। एक बात समझें, जब हनुमान जी ने सबको प्रणाम करना शुरू किया तो भालू बंदरों ने कहा हनुमान जी से, हनुमान आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम सब असमर्थ वानर हैं और आप समर्थ हैं, और समर्थ होकर के असमर्थों को प्रणाम कर रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा, देखो ये तुम्हारा सोचना गलत है। ऐसी बात नहीं कि हम समर्थ हैं तुम असमर्थ हो, ऐसा नहीं है। ना हम समर्थ हैं ना तुम असमर्थ हो। ना हम समर्थ हैं, इस बात को थोड़ा बहुत भाव से समझना, ना हम समर्थ हैं ना तुम असमर्थ हो। बाकी सब समान हैं, सब बराबर हैं। भाव इसका यह है कि यह संसार एक नाटक मंच है। हम सब रामलीला के पात्र हैं। उस रामलीला के पात्र में जिसको जो अभिनय करने का रोल मिला है, अभिनय करने का जो पार्ट मिला है, उस पार्ट के अनुसार उसका अभिनय कर रहे हैं। जैसे कोई एक अमीर आदमी या कोई बहुत छोटा आदमी एक नाटक के मंच के ऊपर राजा का अभिनय कर रहा हो, राजा का पार्ट पा गया हो और राजा का अभिनय कर रहा है नाटक के मंच के ऊपर, तो वहां वो अपनी गरीबी थोड़े याद करेगा। कोई कवि आ गया या कोई संगीतज्ञ आ गया, कोई नर्तकी आ गया, उसकी कला पर राजा प्रसन्न हो गया और राजा प्रसन्न होकर के बुलाया, मंत्री जी
मंत्री जी आए, हाँ महाराज, इस कवि को या इस कलाकार को 10,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दे दिया जाए, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया जाए। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज अभी दे रहा हूं। अब यहां मंच के ऊपर तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं वो दे रहा है दूसरे को, और जब मंच के नीचे जाएगा पर्दे के पीछे तो वही मालिक से कहेगा मेरा हिसाब करो, मेरी फीस लाओ तो हम घर को जाएं। तो जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूसरे को दे सकता है वो फीस क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तो केवल अभिनय में दे रहा है, वास्तव में थोड़ा दे रहा है। इतनी उसमें सामर्थ्य कहां, एक देखा नहीं है, 10,000 कहां से देगा? तो श्री हनुमान जी कहते हैं, न तुम समर्थ हो न हम असमर्थ हैं। भगवान ने हमको समुद्र पार जाने वाला अभिनय करने का रोल दिया है, पार्ट दिया है कि समुद्र पार हम जाएं, और तुम लोगों को इसी पार रहने वाला पार्ट दिया है, रोल दिया है। तुम लोग भी जाने में समर्थ हो। अगर भगवान ने तुम लोगों को यह पार्ट दे दिया होता तो तुम लोग जा सकते थे, मैं नहीं जा सकता था। तो भगवान ने संसार के नाटक मंच के ऊपर हम सब जितने जीव हैं सब अपना अपना रोल लेकर के हैं और अभिनय करने के लिए आए हैं। कोई किसी पार्ट में है, हमको कथावाचक का रोल दे दिया, आप सबको श्रोताओं का रोल दे दिया, किसी को दुकानदार का रोल दे दिया, किसी को ग्राहक का रोल दे दिया, किसी को कोई दुकान का रोल दे दिया, किसी को किसानी का रोल दे दिया, किसी को सरकारी नौकरी का रोल दे दिया। ये पार्ट दे दिए हैं परमात्मा ने सबको, सबके विभाग अलग अलग कर दिए हैं, और उस विभाग के अभिनय को वो कर रहा है। और जिसने अपना ठीक से पार्ट अदा किया, ठीक से रोल अदा किया, उसी की तारीफ करते हैं। कौन? जो मालिक हैं, जिनका स्टेज है, जिनका मंच है, वो उसकी तारीफ करते हैं और फिर आगे उससे ज्यादा बढ़िया पार्ट देते हैं अभिनय करने के लिए। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, इसलिए न कोई समर्थ है न कोई असमर्थ है, मेरे लिए तो सभी लोग वंदनीय हो, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होने से तो 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अभिवादनशील होना चाहिए। और फिर आशीर्वाद में वो शक्ति होती है। आशीर्वाद तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। मार्कंडेय ऋषि 5 वर्ष की आयु लेकर के आए थे और अरबों खरबों वर्ष की आयु जिनकी हो गई 5 वर्ष की आयु से। कैसे? केवल अभिवादनशील होने से, केवल आशीर्वाद लेने से। आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। तो श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया है। हनुमान जी की नम्रता, अहम शून्यता है, सब बानर लोग भावुक हो गए। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। अस कही नाई सबनि कहूँ माथा, और चलो हरसिहि धरी रघुनाथा। फिर राम जी को हृदय में अपने विराजित किया। विराजित नहीं किया, ही धरी, राम जी को रखा, बैठाला अपने हृदय में, धरा अपने हृदय में, और हृदय में धारण करके, हृदय में रख करके राम जी को फिर श्री हनुमान जी वहां से चले सबको प्रणाम करने के बाद। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेऊ ताऊ पर। जिसके हृदय में राम जी आकर के विराजित होते हैं, जो हृदय में राम जी को धारण करता है, पहाड़ की शिखर पर, सबसे ऊंची ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उसको परमात्मा ले जाकर के बिठाते हैं। माने सबसे ऊंचे शिखर पर, सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर
श्री हनुमान जी कौतुक में ही। और फिर वहां जाकर के बार बार रघुबीर संभारी, और तर क्यों पवन तने बल भारी। बार बार रघुबीर संभारी, बारंबार राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में संभाल करके बैठालते हैं। कल सुन रहे थे, श्री हनुमान जी कह रहे थे कि प्रभु मैं जाते हुए दिख रहा था केवल, लेकिन मैं गया नहीं था। मैं को लेकर के कोई पार नहीं कर सकता है। जा कौन रहा है? बार बार रघुबीर संभारी। अब शरीर तो श्री हनुमान जी का है, लेकिन हनुमान जी के शरीर के माध्यम से वास्तव में राम जी ही विराजित होकर के बैठ करके जा रहे हैं। हनुमान जी ने भी एक जहाज पकड़ लिया, उसी जहाज पर बैठ गए। कौन सा जहाज? मुद्रिका। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गयो अचरज नाही। एक बात समझें, सारी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। आग में जलाने की शक्ति होती है, चाहे धोखे से पैर पड़ जाए, चाहे प्रणाम करके पैर रखो, चाहे जानबूझ करके पैर रखो, आग पर पैर पड़ेगा तो वो जलाएगी। लेकिन हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। आग लगी है पूंछ में, लेकिन पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। क्यों नहीं जला? संतों ने कई कारण इसके बताए हैं। पहली बात तो बचाने की शक्ति है आग में, क्योंकि आग कौन सी लगाई है? पावक। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। और कौन से पावक को बताया? जिस पावक में जानकी जी रहती हैं। श्री राम जी ने कहा है, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। तो पावक में जानकी जी हैं, और वही पावक हनुमान जी की पूंछ में लग गई। तो जानकी जी माने बचाने की शक्ति और जलाने की शक्ति, दाहकत तो शक्ति और रक्षा करने वाली शक्ति, दोनों श्री जानकी जी। तो जानकी जी के विरह की अग्नि से लंका जल गई, और जानकी जी की कृपा शक्ति से, कृपा की शक्ति से हनुमान जी की पूंछ बच गई, हनुमान जी का बाल तक नहीं जला। एक संत कहते थे कि जब हनुमान जी लंका को चले तो बार बार रघुवीर संभारी, बार बार राम जी का संभाल किया अपने हृदय में। और जब बार बार रघुवीर संभारी है, तो रा की जगह जरा ला कर दो, ला कर दो। तो बार बार रघुवीर संभारी, तो बाल बाल रघुवीर संभारी। राम जी ने हनुमान जी के फिर बाल बाल की रक्षा किया, रोम रोम की रक्षा किया, बाल बांका नहीं होने दिया है? तो जो बार बार रघुवीर संभारी, बार बार श्री राम जी को संभाल करके अपने हृदय भवन में स्थित करता है, फिर राम जी उसकी बाल बाल रक्षा करते हैं, फिर उसका कभी बाल बांका नहीं होता है। ऐसी राम जी की महिमा, ऐसी राम जी की कृपा। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो बार बार राम जी का स्मरण किया, बार बार राम जी की छवि को, उनकी मूर्ति को अपने हृदय में संभाल करके बिठाया, और फिर तरक्यो पवन तने बल भारी, फिर छलांग लगा दिया समुद्र में। अच्छा, जब तरक्यो तो हनुमान जी कैसे चले? जब छलांग लगाई तो अब चलना शुरू किया, तो अब चले कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति करबाना,
और ये ही भांति चलो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। कैसे चले हनुमान जी? जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है। कल सुन रहे थे, हनुमान जी को बाण बना करके भेजा है श्री राम जी ने। राम जो ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, और माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। और राम जी बैन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। और संकट सिय को काटी बेको, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। संकट सिय को काटी बेको, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी को बाण बना करके भेजा है। अच्छा, एक बात समझें, हनुमान जी को यहाँ बना करके भेजा है बाण, और हनुमान जी ने 2 रूप लंका में प्रदर्शित किए हैं। परिचय अपना दिया है दूत के रूप में, और लंका में काम किया है बाण के रूप में। अग्नि बाण बनकर गए हैं श्री हनुमान जी, रघुपति बाण कृशान। तो दूत के रूप में परिचय देते हैं। जानकी जी को भी दूत के रूप में परिचय। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और रावण को भी दूत के रूप में परिचय कि जाके बल लवलेश ते, जिते हु चराचर झारी। तासु दूत में जाकर हरियाण्य हूँ प्रिय नारी। तासु दूत परिचय अपना देते हैं दूत के रूप में, काम करते हैं लंका में बाण के रूप में। क्यों? जो बाण का अर्थ होता है वही दूत का अर्थ होता है। बाण माने भी अहम शून्य, और दूत माने भी अहम शून्य। किसी ने कहा दरवाजे से, दरवाजे धन्यवाद। दरवाजा ने कहा मेरे को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम हट गए तो हमको प्रकाश मिल गया। जैसे कमरा बना हुआ है और कमरे में खिड़की, झरोखा, रोशनदान कुछ भी नहीं है, केवल एक दरवाजा है, उसमें किवाड़ा लगे हैं। तो किवाड़ा बंद है तो कमरे में अंधकार है, अंधेरा है। किवाड़ा खुल गए, दरवाजा खुल गया तो कमरे में प्रकाश आ गया। तो जब प्रकाश आ गया तो किसी ने कहा धन्यवाद, दरवाजे धन्यवाद। दरवाजे ने कहा धन्यवाद क्यों दे रहे हो? कहा तुम हट गए, तुम खुल गए तो हमको प्रकाश मिल गया, नहीं तो अंधकार था, इसलिए धन्यवाद। दरवाजे ने कहा धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूं। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश मेरा नहीं है। यह प्रकाश किसका है? कहा प्रकाश सूरज का है, प्रकाश ऊपर वाले का है। अभी अंधेरा होता, रात होती तो हम चाहे जितना खुलते, क्या आता प्रकाश है? तो महिमा मेरी नहीं है, मेरे खुलने से प्रकाश नहीं आया है। प्रकाश तो ऊपर वाले का है, प्रकाश तो सूरज का है, इसलिए धन्यवाद के पात्र सूरज हैं, ऊपर वाले हैं, धन्यवाद उनको दो। कहा बात तो ये सही है, प्रकाश तो सूरज का जरूर है, लेकिन तुम हट गए, तुम खुल गए तो ये प्रकाश हमको मिल गया। अगर तुम न हटते, हैं दरवाजे माने मैं, अगर मैं न हटता तो ये प्रकाश कैसे मिलता? यही हाल हमारा तुम्हारा, यही समझना हमको तुमको है? मैं
माने दरवाजा हट गया तो ऊपर वाले का प्रकाश सीधा कमरे में आ गया, प्रकाश मिल गया। ऐसे ही जब तक मैं रूपी किवाड़ा, मैं रूपी दरवाजा हमारे मन रूपी मंदिर का, हृदय रूपी घर का, हृदय रूपी भवन का बंद रहता है, तब तक ऊपर वाले का प्रकाश हमारे अंदर सीधा नहीं आता है, तब तक ऊपर वाले का प्रकाश हमको नहीं मिलता है। और जब मैं रूपी दरवाजा हट जाता है, मैं हट जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही है। मैं हट गया, अहम हट गया, तो ऊपर वाले का सीधा प्रकाश मेरे को मिलना शुरू हो गया। यही हाल है। दूत माने भी अहम शून्यता, बाण माने भी अहम शून्यता। जब तक अहम शून्यता नहीं होती है, क्योंकि दूत का भी अर्थ वही होता है अहम शून्यता, माने संदेशवाहक। संदेश भी स्वामी का, बात भी स्वामी की, शब्द भी स्वामी के, सब कुछ स्वामी का। मैं तो केवल कहने वाला माध्यम हूं, मुंह केवल चल रहा है मेरा, बाकी शब्द स्वामी के हैं, बात स्वामी की है, संदेशा स्वामी का है, मेरा कुछ नहीं है, हैं? तो दूत भी अहम शून्य, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए दूत कितना भी अपशब्द बोल दे, क्योंकि वो अपशब्द तो स्वामी का ही होता है। उसने कहा था ऐसा कह दो जाकर, सो उसने कह दिया। इसलिए दूत को मारना उचित नहीं होता है, दूत को क्षमा ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो मालिक के शब्द कह रहा है, अपने शब्द थोड़े कह रहा है। तो दूत भी अहम शून्य, अपना कुछ नहीं है, और बाण भी अहम शून्य। जैसे बाण चलते हुए सब लोगों ने देखे होंगे, सबने देखा है बाण चलते हुए। अरे ऐसा नहीं देखा होगा तो टीवी सीरियल में जरूर देखा होगा। महाभारत में, रामायण सीरियल में हैं, बाण चल रहे हैं और चलते हुए दिख रहे हैं। बाण चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाण के पैर दिखते हैं भला? बाण के पैर नहीं होते हैं, फिर भी ये चलता है, फिर भी ये चलता है। अच्छा, पैर नहीं होते हैं तो कैसे चलते हैं? इसी को कहते हैं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, है? फिर भी ये चलता है। कैसे चलता है, किसके माध्यम से चलता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दुनिया में बहुत सी सामानें चलती हैं, बहुत सी सामानें। जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई अतिथि आ जाए, मित्र आ जाए, तो घर का मालिक औपचारिकता के लिए पूछता है क्या चलेगा भैया, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा, है? लेकिन मेहमान भी बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी किसी के घर गया तो घर के स्वामी ने पूछा औपचारिकता के लिए कि भैया क्या चलेगा, दूध चलेगा कि चाय चलेगी? वो बड़ा विचित्र था, उसने कहा जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। माने दोनों चलेंगे, है? तो लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है भाई वहां पर? अरे हो क्या रहा है, अभी भोजन चल रहा है, अभी नाश्ता चल रहा है, अभी चाय चल रही है? अच्छा बताओ, ना तो नाश्ता के पैर होते हैं, ना भोजन के पैर होते हैं, ना चाय के पैर होते हैं, फिर भी ये चल रही है। किसी ने चाय से पूछा कि तुम्हारे पैर नहीं है फिर भी तुम कैसे चल रही हो? लोग कहते हैं कि चल रही हो, चाय चल रही है, कैसे तुम चल रही हो? पैर तो है नहीं। चाय ने कहा पैर तो हमारे नहीं हैं, लेकिन हम चल रही हैं। जानते हो कैसे? कैसे? कहा हम इनके माध्यम से चल रही हैं। किसके माध्यम से? कहा जिनके हम हाथ में हैं। अरे कोई चाय को लिए तो जा रहा है, हैं? जिनके हम हाथ में हैं उनके माध्यम से चल रही हैं। यही बाढ़ का हाल चाल है।
कैसे चलता है बाण? पैर नहीं है लेकिन चलता है। कैसे चलता है? कहा जिसके हाथ में है उसकी गति से चलता है, उसकी गति से चलता है। हम राम जी के बाण हैं तो राम जी के हाथ से छूटा हूं। राम जी ने जैसी गति भरा है, जो लक्ष्य बनाया है, जितना बल भरा है मेरे अंदर, जो लक्ष्य बनाया है उसी लक्ष्य का भेदन करूंगा। जितना बल भरा है उतना ही काम करूंगा। जैसी गति मेरे अंदर भरा है उतनी ही तेजी से जाऊंगा। मेरा कुछ नहीं है, गति, बल और लक्ष्य सब राम जी का, सब छोड़ने वाले का, मेरा कुछ नहीं है। माने लक्ष्य पर लग जाए तो भी बाण को कोई खुशी नहीं है, और लक्ष्य पर न लगे, निशाना चूक जाए तो बाण को कोई चिंता नहीं है, बाण को कोई अफसोस नहीं है। क्यों? न मेरा लक्ष्य है, न मेरी गति है, न मेरा निशाना है, न मेरा बल है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब राम जी जाने। मैं तो उनके आदेश पर जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? जहां उन्होंने छोड़ा है, जो लक्ष्य बनाया है वही जा रहा हूं। इसलिए बाण भी अहम शून्य। तो श्री हनुमान जी अहम शून्य होकर के गए, इसलिए दो का उदाहरण यहां दिया है। बाण भी अहम शून्य होता है, दूत भी अहम शून्य होता है। इसलिए दूत के रूप में परिचय और बाण के रूप में काम। श्री हनुमान जी जब चले तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और ये ही भांति चलो हनुमाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। ऐसे ही श्री हनुमान जी प्रस्थान करते हैं जानकी जी की सुध लेने के लिए, अहम शून्य होकर के। ये विशेष बात है, इसलिए कथा से हम सब लोग शिक्षा लें। कल बड़ा मार्मिक प्रसंग सुनेंगे जिसमें मैनाक पहाड़, सुरसा, मैनाक पहाड़ को समृद्धि बताया है, रिद्धि सिद्धि है, क्योंकि सोने का पहाड़ है। जब साधना के पथ पर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो तीन विशेष बाधाएं आती हैं उसके सामने। उन बाधाओं को जब पार कर जाता है तब कहाँ पहुँचता है? वैदेही के पास, तब ब्रह्म के पास पहुँचता है, तब सत्य का दर्शन होता है। जब साधना के पथ पर हम चलना शुरू करते हैं तो तीन बाधाएं आती हैं रास्ते में, और श्री हनुमान जी के रास्ते में भी तीन बाधाएं आईं। पहले मैनाक पहाड़, फिर सुरसा, सुरसा माने प्रशंसा, फिर आगे सिंहिका राक्षसनी जो गहाई छाह सक सो न उड़ाही है, इसको ईर्ष्या का स्वरूप बताया है। तो समृद्धि, प्रशंसा और ईर्ष्या, इन तीनों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही साधना पथ में हम ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। माने इस समुद्र को पार कर सकते हैं, इस संशय से उस पार जा सकते हैं। तो कैसे पार जा सकते हैं? कल की कथा में आप सब लोग सुनेंगे। बड़े भावपूर्ण प्रसंग हैं। अभी 3 दिन की कथा और शेष बची है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि संख्या के हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप सब लोग थोड़ा और भी अड़ोस पड़ोस में लोगों से कह करके लाने का प्रयास करें सबको, और कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का प्रयास करें तो अच्छा लगता है। और हनुमान जी की कथा बड़ी भावपूर्ण। हनुमान जी की शिक्षा ही यही है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, हमारे जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त हो। ये हनुमान जी की कथा की विशेषता है, जो आप सब लोग सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे बराबर 3 दिन तक। आए सब लोग भाव से, प्रेम से परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें, फिर कथा को यहीं पर विराम दें। कल की कथा पुनः 1 बजे से 4 बजे का समय है। आज बिल्कुल राइट टाइम से प्रारंभ हो गई थी कथा। ऐसे ही बिल्कुल ठीक समय से प्रारंभ होगी। 1 बजे से सभी लोग ठीक समय से आने का प्रयास किया करें।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी लोग बोलेंगे, फिर आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री बालाजी सरकार की। सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे।